श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंदमग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देने का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, पूर्व समय में अनेक कल्पों के पुनः पुनः बीत जाने के बाद जब यह वर्तमान श्वेत वाराह कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य उपस्थित हुआ, तब जीविकाओं की प्रतिष्ठा हो गई और प्रजाएं सजग हो गई। उस समय 6 कुलों में उत्पन्न हुए मुनिगण आपस में कहने लगे, यह परम ब्रह्म है, यह नहीं है। इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद इनमें होने लगा और परम ब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण उस समय कोई निर्णय नहीं हो सका। तब वे मुनिगण सृष्टिकर्ता तथा अविनाशी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए वहां गए, जहां देवताओं तथा दानवों के द्वारा दानवों के द्वारा निषेवित, सिद्धों तथा चारणों से युक्त, यक्षों तथा गंधर्वों से सेवित, पक्षी समूह के कलरव से भरे हुए, मणियों तथा मूंगों से विभूषित और नाना प्रकार के निकुंज कंदराओं गुफाओं तथा झरनों से शोभित सुंदर तथा रम्य स्थान में देवताओं तथा दानवों से स्तुत होते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। वहां ब्रह्मा वन नाम से प्रसिद्ध एक वन था, जो 10 योजन विस्तृत, 100 योजन लंबा, अनेक विध वन्य पशुओं से युक्त, सुमधुर तथा स्वच्छ जल से पूर्ण, रमणीय सरोवरों से सुशोभित और मत्त भ्रमरों से भरे हुए सुंदर एवं पुष्पित वृक्षों से युक्त था। वहां पर मध्याह्नकालीन सूर्य के जैसी आभा वाला एक विशाल सुंदर नगर था, जो कि बल से उन्मत्त दैत्य दानव राक्षस आदि के लिए अत्यंत दुर्धर्ष था। वह नगर तपे हुए जाम्बूंद स्वर्ण से निर्मित ऊंचे गोपुर तथा तोरण वाला था। वह हाथी दांत से बनी सैकड़ों छतों तथा मार्गों से शोभायमान था और आकाश को मानो चूमते हुए सा प्रतीत होने वाले बहुमूल्य मणियों से विचित्रित भवन समूहों से अलंकृत था। उसमें प्रजापति ब्रह्मदेव अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने देवताओं तथा ऋषियों से सेवित शुद्ध स्वर्ण के समान प्रभाव वाले, सभी आभूषणों से विभूषित, प्रसन्न मुख मंडल वाले, सौम्य कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले, दिव्य कांति से युक्त, दिव्य गंध का अनुलेप किए हुए, दिव्य श्वेत वस्त्र पहने, दिव्य मालाओं से विभूषित, देवता असुर एवं योगिंद्रों से वंदमान चरण कमल वाले, सभी लक्षणों से समन्वित अंगों वाली तथा हाथ में चामर धारण की हुई देवी सरस्वती के साथ प्रभा से युक्त, सूर्य भगवान की भांति सुशोभित होते हुए महात्मा साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख तथा नेत्रों वाले सभी मुनिगण सिर पर अंजलि बांधकर उन देव श्रेष्ठ की स्तुति करने लगे। मुनिगण बोले, संसार का सृजन, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति स्वरूप पुराण पुरुष तथा परमात्मा आप ब्रह्मदेव को नमस्कार है। प्रकृति जिनका स्वरूप है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में
23 प्रकार के विकारों से युक्त होकर भी स्वयं अविकृत रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड रूप शरीर वाले, ब्रह्मांड के बीच में निवास करने वाले, सम्यक रूप से सिद्ध कार्य एवं करण स्वरूप आपको नमस्कार है, जो सर्वलोक स्वरूप, संपूर्ण लोक के कर्ता एवं सभी के आत्मा तथा देह का संयोग वियोग कराने वाले हैं, उन आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही इस समग्र संसार के उत्पत्तिकर्ता, पालक तथा संहार करता हैं। तथापि हे पितामह, आपकी माया के कारण हम लोग आपको नहीं समझ पाते। श्री सूत जी बोले, महाभाग्यशाली महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को हर्षित सा करते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग्यशाली, महाप्राण एवं महातेजस्वी ऋषियों, आप सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? जब देवादिदेव ब्रह्मा जी ने उन लोगों से ऐसा कहा, तब हाथ जोड़कर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वे सभी ऋषिगण विनय से समन्वित वाणी में कहने लगे। मुनिगण बोले, हे भगवान, हम लोग घोर अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। आप संपूर्ण जगत के पालक हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं। हे नाथ, आपको इस जगत में कुछ भी अविदित नहीं है। कौन पुरुष सभी प्राणियों से प्राचीन, परम पुरुष, विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत तथा परमेश्वर हैं, वह अपने किस विचित्र कृत्य से सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करते हैं? हे महाप्राज्ञ, हमारे संदेह को दूर करने के लिए आप इसे कहिए। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे देवताओं, दानवों तथा मुनियों के सामने उठ करके बहुत देर तक ध्यान करते रहे। तदुपरांत आनंद से सिक्त समस्त अंगों वाले वे रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे। यहाँ पर दूसरा अध्याय पूर्ण होता है, यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, मन के साथ वाणी जिनको प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर विद्वान पुरुष किसी से भयभीत नहीं होते, जिनसे ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए हैं, एवं जो सभी के साथ पंच महाभूतों एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं, जो धाता एवं ध्याता दोनों हैं, जो अन्य किसी से कभी भी उत्पन्न नहीं होते, वे संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं सर्वेश्वर हैं। हृदयाकाश में रहने वाले वे महेश्वर सभी मुमुक्षुओं के द्वारा ध्यान किए जाने योग्य हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया और वेदों का ज्ञान प्रदान किया, तथा उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया। जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष के समान निश्चल हो आकाश में विराजमान है, जिन महात्मा पुरुष से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जो अकेले ही सभी निष्क्रिय जीवों को सक्रिय बनाते हैं और जो अकेले ही एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, वे ही महान ऐश्वर्य वाले हैं। जो ईश्वर इन जीवों से युक्त सभी लोगों पर शासन करते हैं, वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो सर्वथा सभी लोगों के हृदय में सन्निविष्ट हो करके सॉरी सन्निविष्ट होकर के विश्व को देखते हुए भी दूसरों के द्वारा देखे नहीं जा पाते और जगत में अधिष्ठित रहते हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से भी परे और आत्मा एवं आकाश आदि सभी कारणों में व्याप्त हैं, जिनके लिए
दिन एवं रात्रि कुछ नहीं है जिनके समान अथवा अधिक कोई नहीं है, जिनकी ज्ञान, बल और क्रिया रूप पराशक्ति नित्य तथा स्वाभाविकी है, जो क्षर एवं अव्यक्त हैं, अक्षर और अमृत हैं। इस प्रकार क्षर एवं अक्षर भाव से स्थित हैं। वे एकमात्र महेश्वर देव ही सर्वोपरि हैं। भगवान शिव के साथ मन संयोग करने से तथा तात्विक रूप से अपने को उनसे अभिन्न चिंतन करने से जीव सामर्थ्यवान हो जाता है, उनके ध्यान से इस जगत का शासक हो जाता है और उनकी कृपा से अंत में पशु रूप जीव की माया भी निवृत्त हो जाती है। जिसको विद्युत, सूर्य एवं चंद्रमा कोई भी प्रकाशित नहीं करता, किंतु जिसके प्रकाश से यह जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति भी कहती है। ऐसे एकमात्र प्रभु महेश्वर महादेव ही जानने योग्य हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई भी पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सबके आदि, स्वयं आदि एवं अंत से रहित, स्वभाव से निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण तथा चराचर विश्व को अपने अधीन किए हुए हैं। समस्त ऐश्वर्य से युक्त, ये प्रकृति से भिन्न, दिव्य शरीर वाले, लक्ष्य तथा लक्षण से रहित, स्वयं मुक्त, दूसरों को मुक्त करने वाले और स्वयं काल के वश में न रहकर काल के भी प्रेरक हैं। उनका स्थान सबके ऊपर है तथा वे ही सबके आश्रय स्थान एवं सबको जानने वाले हैं। वे 6 प्रकार के मार्ग वाले इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। वे अनंत आनंद अनंत आनंद राशि रूप मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं। वे अखंड गतिशील ब्रह्मांडों के पिंडीकरण में पंडित हैं और औदार्य, पराक्रम, गांभीर्य एवं माधुर्य के समुद्र हैं। इनके समान कोई भी वस्तु अर्थात परम तत्व नहीं है और इनसे अधिक भी कोई वस्तु नहीं है। ये सभी प्राणियों में अतुलनीय है और राजराजेश्वर होकर विराजमान है। ये अपने अद्भुत क्रियाकलापों से जगत की सृष्टि करते हैं और पुनः अंतकाल उपस्थित होने पर यह जगत उनमें विलीन हो जाता है। समस्त जीव इनके वश में हैं। ये सबके प्रेरक हैं। ये परम भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायों से कभी नहीं। महात्माओं ने इनकी प्रकृति के लिए ही व्रतों, सर्वाधिक दानों, तपों एवं नियमों का निरूपण किया है। इसमें संदेह नहीं है। भगवान विष्णु, मैं ब्रह्मा एवं रुद्र, अन्य देवता एवं असुर आज भी कठोर तपों के द्वारा उनके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। वे पतित, मूढ़, कुत्सित तथा दुर्जन पुरुषों के लिए अदृश्य हैं, किंतु भक्तजनों के द्वारा बाहर भीतर पूज्य हैं और संभाषण के योग्य हैं। उनके 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं उनसे भी परे। हम देवताओं से उनका स्थूल रूप दृश्य है, योगियों से उनका सूक्ष्म रूप दृश्य है, किंतु उससे भी परे जो उनका नित्य ज्ञानमयी, आनंदमयी एवं अविनाशी रूप है, वह तो उनमें निष्ठा रखने वाले, उनके प्रति परायण रहने वाले तथा उनके व्रत में आश्रित जनों के द्वारा ही दृश्य है। बहुत कहने का क्या प्रयोजन। उस परमात्मा का परम स्वरूप गुप्त से भी गुप्ततर है। शिव जी में भक्ति रखनी चाहिए, उससे युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति शिव जी की कृपा से ही हो सकती है और उनकी कृपा भक्ति से उत्पन्न होती है। जैसे अंकुर से बीज, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। उस ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो जाने पर जीव को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी लोग संपूर्ण साधनों से अंत में उसी को प्राप्त करते हैं। परमात्मा शिव को प्रसन्न करने का साधन धर्म है और वेद ने उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है।
उसका अभ्यास करते रहने से पुनर्जन्मार्जित पुण्य एवं पाप में समता आ जाती है। उस साम्य से प्रसाद, प्रसन्नता या चित्त शुद्धि की उपलब्धि होती है। उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि को प्राप्त करके जीव के पाप का विनाश हो जाता है। इस प्रकार क्रम से बहुत जन्म जन्मांतरों में हुए पापों का विनाश हो जाने पर सांब सदाशिव में ज्ञान पूर्विका भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तों के भावों के अनुरूप ही भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है। उनका प्रसाद प्राप्त हो जाने पर ही कर्म का त्याग होता है, जिसमें फल वासना नहीं होती। यद्यपि भक्त स्वरूपतः कर्म करता रहता है, तदुपरांत कर्म फल के त्याग से जीव का शुभ संबंध शिव धर्म से हो जाता है। वह धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक गुरु की अपेक्षा से रहित तथा दूसरा गुरु की अपेक्षा रखने वाला। उसमें गुरु की अपेक्षा रखने वाला शिव धर्म गुरु की अपेक्षा ना करने वाले से 100 गुना अधिक उत्तम है। जो गुरु की शिक्षा द्वारा शिव धर्म में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही शिव ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान युक्त हो जाने से मनुष्य को इस जगत में दोष दिखाई पड़ने लगता है। तदनंतर विषयों के प्रति वैराग्य हो जाता है और वैराग्य से भाव सिद्धि हो जाती है। भाव सिद्धि को प्राप्त हुए व्यक्ति की निष्ठा ध्यान में होती है, कर्म में नहीं। ज्ञान तथा ध्यान से युक्त मनुष्य को योग की प्राप्ति होती है। योग से पराभक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात भक्ति की महिमा से शिव जी का प्रसाद उपलब्ध होता है। भगवान शिव के प्रसाद से जीव मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने पर वह शिव जी के समान हो जाता है। इस प्रकार शिव जी के अनुग्रह का जो यह स्वरूप है, वह इसी प्रकार का है, यह कहना संभव नहीं है। मनुष्य की जैसी योग्यता होती है, उसी के अनुरूप उसे शिव जी का अनुग्रह प्राप्त होता है। कोई गर्भ में निवास करते ही मुक्त हो जाता है, कोई उत्पन्न होते ही, कोई बालक होकर, कोई युवा होकर और कोई वृद्ध होकर मुक्त हो जाता है। कोई पशु पक्षियों की योनि में मुक्त हो जाता है, कोई नरक में और कोई बैकुंठ आदि उत्तम लोक प्राप्त कर पुण्य क्षय हो जाने पर मुक्त हो जाता है। कोई पुण्य शेष होने पर अपने पद से च्युत होकर संसार में जन्म लेकर मुक्त होता है। कोई संसार रूपी मार्ग में क्रमशः जन्म मरण का चक्कर प्राप्त कर धीरे धीरे मुक्त होता है। अतः मनुष्यों की मुक्ति अनेक प्रकार से होती है। ज्ञान और भक्ति के अनुरूप भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने पर मुक्ति होती है। अतः इन्हें प्रसन्न करने के लिए वाणी, मन तथा शरीर के दोषों को त्याग कर स्त्री पुत्रों एवं अग्नियों के सहित आप सभी को शिव जी का ध्यान, उनमें निष्ठा, भक्ति, शिव शरणागति एवं मन से उनका ध्यान करते हुए समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। इस समय आप लोगों ने जो दिव्य सहस्त्र वर्ष वाला दीर्घ यज्ञानुष्ठान प्रवर्तित किया है, उस यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वायुदेव वहां पधारेंगे। वे ही आप लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। इसके पश्चात आप लोग परम सुंदर तथा पुण्यमयी वाराणसीपुरी चले जाना। वहां पिनाकपाणी भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग वहां बड़ा भारी आश्चर्य देखकर मेरे पास आना। तब मैं आप लोगों को मुक्ति का उपाय बताऊंगा, जिससे जन्म जन्मांतर के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली मुक्ति आप लोगों को एक ही जन्म में मिल जाएगी। मैंने इस मनोमय कर चक्र का निर्माण किया है। मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूँ। जहाँ इसकी नेमी टूटकर गिर जाए, वही देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ऐसा कहकर पितामह ने उस सूर्यतुल्य मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम कर उसे छोड़ दिया। वे ब्राह्मण भी
अत्यंत प्रसन्न होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहां उस चक्र की नेमी विशीर्ण होने वाली थी। इसके पश्चात वह फेंका गया कांतिमय चक्र स्वादिष्ट एवं विमल जल से युक्त सरोवर वाले किसी वन में एक मनोहर शिलातल पर गिर पड़ा। इसी कारण से वह वन मुनि पूजित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ, जो अनेक यक्ष, गंधर्व और विद्याधरों से व्याप्त है। समुद्रों से वेष्टित 18 द्वीपों का उपभोग करने वाले महाराज पुरुरवा प्रारब्ध से प्रेरित होकर उर्वशी के सौंदर्य के वशीभूत हो गए। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की पूजा के प्रसंग में राजऋषि पुरुरवा को उनके द्वारा किंचित उपेक्षित काम तथा अर्थ ने श्राप दिया था। इसी कारण वे उर्वशी के वियोग दुख तथा अर्थ लोभ से आक्रांत हुए और उन्होंने अज्ञानवश धर्म का अतिक्रमण करके ऋषियों की स्वर्णमयी यज्ञशाला का हरण कर लिया। तब कुपित मुनियों ने अभिमंत्रित होने से वज्र सदृश प्रभाव वाले कुशों से उन्हें विनष्ट कर दिया। जहाँ पर पूर्व काल में वेदज्ञ गार्हपत्य अग्नि के उपासक एवं विश्व की सृष्टि करने वाले महर्षियों ने ब्रह्मदेव के उद्देश्य से यज्ञ का प्रारंभ किया था। इस यज्ञ में शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र और न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने अपनी शक्ति, प्रज्ञा तथा क्रिया के माध्यम से शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। जहाँ पर वेद वेत्ता ब्राह्मण वेदों को ना मानने वाले और स्वच्छंद शास्त्र का निर्माण करने वाले नास्तिकों को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा निरंतर पराजित करते हैं। जहाँ स्फटिक मणि में पर्वत की शिलाओं से अमृत के समान मधुर निर्मल जल प्रवाहित होता रहता है। वृक्षों पर स्वादिष्ट रसीले फल लगे रहते हैं एवं अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। इस प्रकार का वह नैमिषारण्य मुनियों के तप के योग्य है। यहाँ पर यह तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता के आगमन का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग्यवान उन ऋषियों ने महादेव का अर्चन करते हुए उस स्थान में यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उन महर्षियों का वह यज्ञ अनेक प्रकार के आश्चर्यों से वैसे ही परिपूर्ण था जिस प्रकार पूर्व समय में सृष्टि की इच्छा करने वाले विश्व स्रष्टा प्रजापतियों का यज्ञ था। कुछ समय बीत जाने पर कुछ समय बीत जाने पर प्रचुर दक्षिणा वाला वह यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां स्वयं वासुदेव आए। वे वायुदेव साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी के शिष्य, सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले थे, जिनकी आज्ञा में 49 मरुदगण सर्वदा समुद्यत रहते हैं, जो प्राण आदि अपनी वृत्तियों के द्वारा अंगों को चेष्टावान करते रहते हैं, जो समस्त प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, जो अणिम आदि 8 प्रकार की सिद्धियों तथा नानाविध ऐश्वर्यों से युक्त हैं, जो तिरछी पड़ने वाली अपनी पवित्र गतियों से भुवनों को धारण करते हैं, जो आकाश से उत्पन्न हुए हैं, जो स्पर्श एवं शब्द नामक 2 गुणों वाले हैं, तत्ववेता लोग जिन्हें तेजों की प्रकृति कहते हैं, उन्हें आश्रम में आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले मुनिगण ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब सभी ने उठकर आकाश जन में वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें बैठने के लिए स्वर्णमय आसन प्रदान किया। इसके पश्चात
मुनियों ने उस आसन पर बैठे हुए वायुदेव की भली भांति पूजा की और उन्होंने भी उन सभी की प्रशंसा कर उनसे कुशल पूछा। वायुदेव बोले, हे ब्राह्मणों, इस महायज्ञ के पूरे होने तक आप लोग सकुशल तो रहे। यज्ञ में विघ्न डालने वाले देव शत्रु दैत्यों ने कहीं विघ्न तो उपस्थित नहीं किया। आपके इस यज्ञ में कोई प्रत्यवाय अथवा उपद्रव तो नहीं हुआ। आप लोगों ने स्तवन तथा मंत्र जप के द्वारा देवगणों का तथा पितृकर्मों के द्वारा पितरों का पूजन ठीक तरह से यज्ञानुष्ठान की विधि संपन्न तो कर ली। अब इस महायज्ञ के समाप्त हो जाने के अनंतर आप लोगों की क्या करने की इच्छा है? तब शिव भक्त वायुदेव के द्वारा इस प्रकार पूछे गए सभी मुनि प्रसन्नचित्त तथा विनयावनत होकर कहने लगे। मुनिगण बोले, जब आप हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए यहाँ आ गए हैं, तो आज हम लोगों का पूर्णतः मंगल हो गया और हमारी तपस्या सफल हो गई। अब आप पहले का एक वृतांत सुनिए। तमोगुण से आक्रांत मन वाले हम लोगों ने पूर्व काल में विशिष्ट ज्ञान के निमित्त प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना की थी। तब शरणागतों की रक्षा करने वाले उन्होंने हम शरणागतों पर कृपा करके कहा, हे ब्राह्मणों, सभी प्रकार के कारण रुद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। तर्क से परे उन रुद्र देवता को यथार्थ रूप से भक्तिमान ही देख सकता है और इन्हीं की प्रसन्नता से भक्ति मिलती है और अंत में मुक्ति भी प्राप्त होती है। अतः आप लोग इनकी प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु नैमिषारण्य में यज्ञ नियमों में दीक्षित होकर दीर्घ सत्र के द्वारा परम कारण रुद्र का यजन कीजिए। तब उनकी प्रसन्नता से यज्ञ के अंत में वासुदेव आएंगे। उनके मुख से आप लोगों को ज्ञान लाभ होगा और कल्याण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का आदेश देकर ब्रह्मा जी ने हम लोगों को इस स्थान पर भेजा है। हे महाभाग, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत हम लोग यहाँ बैठकर जो दीर्घ सत्र कर रहे थे, उसका उद्देश्य आपके आगमन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। तब प्रसन्न मन से वायुदेव ने दीर्घ सत्र करने वाले ऋषियों के उस प्राचीन वृत्तांत का श्रवण किया और मुनियों से घिरे हुए वे वहीं पर विराजमान हो गए। इसके पश्चात मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर भगवान शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए सर्वव्यापक वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं भगवान शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया। यहाँ पर यह चौथा अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।